LIC एजेंट कैटेगरी से LIC एडीओ बनने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से हमारे पास काफी सवाल आए थे। जैसे एडीओ में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एजेंसी का क्या होगा, क्या रिन्यूअल कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे, जिसमें जो लास्ट के जो सवाल हैं इस वीडियो में अंतिम भाग में जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके सवालों के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, जिसमें अधिकतर सवाल इसी बात को लेकर थे कि LIC एडीओ का फ्यूचर कैसा होता है, LIC एजेंट कैटेगरी से एडीओ बनने के लिए, एजेंट कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए कितना बिजनेस करना होता है, क्या क्राइटेरिया है, एजेंट के से एडीओ बनने के लिए आयु का क्या क्राइटेरिया। इस तरीके के तमाम सवाल आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो आइए जानते हैं LIC एजेंट कैटेगरी में शामिल होने के लिए एक एजेंट को कितना बिजनेस करना अनिवार्य होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि LIC एडीओ की भर्ती 3 कैटेगरी से की जाती है। नंबर 1 ओपन मार्केट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति आवेदन कर सकता है। नंबर 2 LIC एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो क्लास 3 में काम कर रहे हैं और जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस हो चुकी है, वो LIC एम्प्लॉय कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। और नंबर 3 है LIC एजेंट कैटेगरी। तो LIC एजेंट कैटेगरी में शामिल होने के लिए अभिकर्ता को कितना बिजनेस करना अनिवार्य होता है, सबसे पहले इस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो LIC ने LIC के अभिकर्ताओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है। पहले हम शहरी क्षेत्र के लिए जो बिजनेस क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। शहरी क्षेत्र में कार्यरत अभिकर्ताओं को ये 3 बिंदु फुलफिल करने के बाद ही LIC एजेंट कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, आपकी एजेंसी 5 साल चली हो, यानी आपकी एजेंसी एजेंट के तौर पर आपने आवेदन करने से 5 साल पहले ज्वाइन किया हो। दूसरा पॉइंट, पिछले 5 सालों के दौरान जो आवेदन करने की तिथि से काउंट होंगे, उस दौरान आपने कम से कम 5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम अर्जित किया हो, यानी लास्ट 5 वर्षों में अभिकर्ता ने 5 लाख रुपए का प्रथम वर्ष का जो प्रीमियम आता है वो LIC में जमा किया हो। नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी यही है, इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत अभिकर्ता को पिछले 5 सालों में से किन्हीं 3 सालों के दौरान प्रति वर्ष कम से कम 50 लाइव्स, यानी 50 अलग अलग व्यक्तियों का बीमा, और उन बीमा जो 50 लाइव्स करेंगे उससे 1 लाख रुपए का प्रथम वर्ष प्रीमियम आना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रही होगी, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं एक अभिकर्ता है जिसने 2023 का LIC एडीओ के नोटिफिकेशन में आवेदन किया है और वो शहरी क्षेत्र में का अभिकर्ता है। तो एजेंट कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए उसको किस तरीके से बिजनेस किया होना चाहिए उसका। अब जब उसकी पहली पॉइंट क्या था, 5 साल एजेंसी पुरानी होनी चाहिए। तो अगर 23 में आवेदन कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसने एजेंसी को वर्ष 2018 में ज्वाइन किया हो। उसके बाद अगले 5 सालों के दौरान उसने प्रथम वर्ष का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए दिया हो। अगर इन दोनों क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहे हैं तो उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट में यह कहा गया है कि 5 सालों में से किन्हीं 3 सालों के दौरान 50 लाइन प्लस 1 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम आना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर हम इसको मान लेते हैं कि 2018 में उसने एजेंट के तौर पर ज्वाइन किया है। 18 में ज्वाइन करने के साल उसने 20 लाइव्स की और 1 लाख रुपए का प्रथम वर्ष का प्रीमियम अर्जित कर लिया। दूसरे साल में उसने 50 लाइव्स और 2 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम अर्जित कर लिया। तीसरे वर्ष यानी 2020 के दौरान उसने 60 लाइव्स की हो और 2.2 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम अर्जित किया हो। 2021 के दौरान उन्होंने 40 लाइव्स की हो और 1.5 लाख का प्रीमियम अर्जित किया हो। तो 2022 के दौरान उस अभिकर्ता को कम से कम 50 लाइव्स और उसके साथ 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम अर्जित होना चाहिए। तब जाकर के इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं क्लियरली इस टेबल में कि यहां पर मैं आप देख रहे होंगे कि 3 सालों में उसने 50 या 50 से ज्यादा लाइव्स की है और 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अर्जित किया है। अब यहां पर एजेंसी भी 5 साल पुरानी हो गई।
और 5 साल में फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है, और 3 साल में 1 लाख रुपए का प्रीमियम और 50 लाइव्स का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। मतलब वो तीनों बिंदुओं को फुलफिल कर रहा है तो उसको एजेंट कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज में यहां पर रिलैक्सेशन है। एक तो एजेंसी 5 साल की जगह 4 साल पुरानी हो तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन और जो 5 लाख का क्राइटेरिया है वो भी अगर पूरा नहीं किया हो तो भी बेनिफिट मिलेगा। यहां पर उन 4 सालों में उसको 3 साल ऐसी होनी चाहिए उसकी जिसमें 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम और 50 लाइव्स उसके लिए भी होनी चाहिए। अगला सवाल आयु के बारे में पूछा गया था कि एजेंट कैटेगरी में एजेंट की आयु कितनी हो, मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि ओपन मार्केट से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आयु निर्धारित की गई है 21 ईयर मिनिमम और 30 ईयर मैक्सिमम। इसके बाद में अगर एजेंट कैटेगरी में वो अभ्यर्थी आ जाता है तो उसके लिए इस आयु में ऊपरी सीमा में 10 वर्ष को ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगी आपकी ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष की। अगर उसके बाद अभिकर्ता भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है, SC ST या OBC से आता है, तो उसके लिए एडिशनल छूट और मिलेगी। OBC के लिए 3 वर्ष की होती है, ST SC के लिए ये 5 वर्ष होती है। तो अगर जो ऊपरी सीमा है उसमें OBC के लिए ऐड करेंगे तो 43 ईयर्स हो जाएगी मैक्सिमम, SC ST के लिए अगर 5 वर्ष ऐड करेंगे तो 45 ईयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है एजेंट कैटेगरी से ADO के लिए आवेदन करने के लिए। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक भाई ने पूछा था कि मेरे पास क्लब मेंबरशिप है, क्या मुझे ADO के लिए आवेदन करना चाहिए, क्या ADO मुझे बनना चाहिए? तो भाई इसका जवाब सीधा और सिंपल है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है फर्स्ट थिंग। और मैं एक सलाह मेरी तरफ से यहाँ ये देना चाहूंगा आपको कि जहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट हो आप वो काम कीजिए। अगर आप LIC एजेंट के तौर पर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको एक कंटिन्यू सिक्योर इनकम चाहिए तो उस केस में आप LIC ADO के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला सवाल एजेंसी के रिन्यूअल कमीशन से जुड़ा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर LIC एजेंट ADO के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में रिन्यूअल कमीशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपको रिन्यूअल कमीशन का बेनिफिट मिलता रहेगा जब तक आता रहेगा, भले ही आप ADO बन चुके हैं उसके बाद में भी। अगला सवाल ये था कि क्या ADO बनने के बाद में आपको एजेंसी को छोड़ना पड़ेगा या एजेंसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जैसे ही आपका ADO में सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपको एजेंसी को छोड़ना पड़ता है, आपको उसके बाद अपनी एजेंसी में कोई नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने अधिकतर सवालों को कवर करने का प्रयास किया है जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए सभी ADO अभ्यर्थियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इस वीडियो से इजाजत दीजिए, मिलते हैं जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।